नमस्कार दोस्तों। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम हरदम हमेशा मोटिवेटेड रहें? हम अक्सर या तो कोई वीडियो देखते हैं तब, या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं तब, जैसे कोई शादी ब्याह के समारोह में गए, किसी बड़े कोई पुरस्कार वितरण समारोह में गए, या फिर किसी का हमने सेमिनार देखा, या फिर आपसे कोई मिला, या फिर आप किसी बड़ी ऑफिस में किसी कार्यालय में गए और आपके टारगेट के अनुसार, हम अपने टारगेट के अनुसार ही मोटिव होते हैं। अगर वज़न ज़्यादा है आपका तो आप किसी फिटनेस वाले को देख के आप मोटिवेट होंगे। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आप उसको देख कर मोटिवेट होंगे जिसने वो एग्ज़ाम पास किया है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप किसी एंटरप्रेन्योर को देखकर आप मोटिवेट होंगे जिसने कोई बड़ा बिजनेस, बड़ी सफलता जो है वो हासिल की है। तो दोस्तों, हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हम मोटिवेट होते तो हैं पर कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ दिन के लिए हो सकते हैं, मगर उसी मोटिवेशन को अगर लंबे समय तक, लक्ष्य की प्राप्ति तक रहें, रोज़ाना वही मोटिवेशन रहें तो कैसा रहें। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि YouTube के ऊपर भी कई बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। जैसा कि हम बात कर सकते हैं संदीप माहेश्वरी, इनके वीडियोज़ आपने ज़रूर सुने होंगे, ज़रूर देखे होंगे। इसके अलावा हम और कुछ हस्तियों की बात करें तो जैसे सोनू शर्मा है, इनके भी वीडियोज़ आप देखते होंगे मोटिवेशनल के रूप में। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। इसी प्रकार से हर्षवर्धन जैन के भी आपने वीडियोज़ देखे होंगे और विवेक बिंद्रा के आपने वीडियोज़ देखे होंगे। मगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि वीडियोज़ आपने देख लिए, आप किसी व्यक्ति से मिलिए, किसी कामयाब पर्सन से आप मिले, तब आपको मोटिवेशन आया, मगर उसको परमानेंट अगर वो रह जाए तो आनंद आ जाए। क्योंकि होता क्या है कि हम आसान काम जो करते हैं उसके लिए किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं चाहिए। सरल काम के लिए, आसान काम के लिए, या फिर मनोरंजन वाले काम के लिए, दिनचर्या है रेगुलर, उसमें कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। अगर आप कोई नौकरी जॉब कर रहे हैं तो आप उसको रूटीन को फॉलो कर लिया है और उसके लिए मोटिवेशन अपने को सैलरी है तो वहाँ पर भी नहीं चाहिए। तो फिर कहाँ चाहिए मोटिवेशन? चाहिए अक्सर या तो पढ़ रहे हैं तब, या फिर आप असफल हो गए हैं, फिर से सफल होना चाहते हैं स्टडी के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए, या फिर फिटनेस बनानी है उसके लिए। यानी ऐसा काम जो ज़रूरी नहीं है और उसे आप करना चाहते हैं। तो ज़रूरी का मतलब इतना अर्जेंट, जैसे मान लीजिए प्यास लगी हुई है तो हमें पानी पीना ही पड़ेगा, तो हम मोटिव होके और जाके पानी पी लेते हैं। तो भूख है, प्यास है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो अर्जेंट हो जाती है। बाकी लक्ष्य की प्राप्ति है वो एक महत्वाकांक्षा का सवाल होता है। मगर जहाँ ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो वहाँ आप देखते हैं कि कई बार बहुत सारी विकट परिस्थितियों में लोग तैयारी करते हैं या कामयाबी हासिल करते हैं। तो वहाँ कारण क्या होता है, वहाँ पे उनको जो नीड है, ज़रूरत है, आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकताएं, वो उनको मोटिवेट करती है। तो दोस्तों, जो प्रेरणा है, मोटिवेशन यानी प्रेरणा या अभिप्रेरणा, उसमें एक तो जैसे आप मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो बाह्य और एक आंतरिक। वैसे अगर मूलतः हम सभी अभिप्रेरणाओं को देखें तो टोटली बाह्य ही होती है। जैसे कोई भी बालक पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, तो कोई वो अंदर से लेके नहीं आता कोई प्रेरणाएं। अक्सर हम समाज में रहकर, जिस समाज में रहते हैं उसके अनुसार जो चीज़ें चल रही है उन्हीं को हम हासिल करना चाहते हैं। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसी के अनुसार हमारे गोल्स होते हैं और हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं। मगर ऐसी प्रेरणा जो हम किसी से प्रेरित होते हैं वो बाहरी है, जो कुछ समय के लिए रहती है, और एक हम अंदर से किसी चीज़ को चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो है वो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। और एक चीज़ और है दोस्तों कि हम ये चाहते हैं कि हमेशा ही मोटिवेटेड रहें। तो आपको पता है कि हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के संवेग, इमोशंस होते हैं, और इमोशंस जो है, जो हमारी भावनाएं हैं वो हमेशा स्थिर नहीं रहते। मान लीजिए कोई बड़ी खुशी मिली आपको, तो वो जो खुशी मिली है आपको, वो अगर आप हमेशा ही वैसे खुश रहेंगे तो फिर आप उसको पचा नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। कोई दुख हुआ है, गम हुआ है, हमेशा ही उतने गम में रहेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए ये प्रकृति का सिस्टम किया हुआ है कि हम एक भाव के साथ लंबे समय नहीं रह सकते। आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, जो मैकडूगल है उसने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उसी के अनुसार जो है वो हमारे संवेग जो है वो आते हैं। चीज़ों को देखकर, परिस्थितियों के अनुसार, जैसे मान लीजिए आप कोई सेमिनार में जाते हैं, किसी प्राइज
किसी को लेते देखते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं, तो हमारे अंदर वो भाव आते हैं, संवेग आते हैं। अब निश्चित है कि एक संवेग आएगा, थोड़ी देर बाद दूसरा संवेग भी आएगा। तो ये जो संवेग बदलना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हम 24 घंटे ही उस एक संवेग में रहें तो ये संभव ही नहीं है हमारे लिए जीना रहना। तो फिर क्या किया जाए? इसका भी उपाय है दोस्तों। इसका उपाय यही है दोस्तों कि जैसे हम जो है, हम परमानेंट किसी भी एक भाव को नहीं रख सकते, मगर किसी कार्य को हम करते हैं तो प्रेरणा स्वतः आती है। आप ध्यान रखें इन शब्दों को। किसी कार्य को अगर हम करते हैं तो प्रेरणा हमारे अंदर स्वतः पैदा होती है। आप प्रेरणा का इंतज़ार मत कीजिए, प्रेरणा कार्य करने से अपने आप आएगी। कार्य शुरू कर दीजिए। आप जैसे जैसे आपको सफलता मिलती जाएगी या आपका कार्य पूरा होता दिखेगा, वैसे वैसे जो है आप जो है प्रेरित होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए चाहे एक्सरसाइज हो, मॉर्निंग वॉक हो, योगा करना हो, जिम जाना हो, कोई काम करना हो, अच्छे से स्टडी करना हो, तो इन सब के लिए आप इंतज़ार मत कीजिए कि आपका मूड बनेगा, आपके अंदर जोश आएगा, उस समय मैं जो है किताबें लेके बैठूंगा पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है। आप एक रूटीन के अनुसार काम शुरू कर दीजिए और उसमें नियमितता रखने का प्रयास कीजिए। निश्चित स्थान, निश्चित समय का प्रयास कीजिए, जिससे क्या होगा कि अपने आप आदत की ओर बढ़ेंगे, आप उस चीज़ के आदी होने लगेंगे, यानी वो एक अभ्यास में आता जाएगा आपके, और फिर जो है हमें उसकी प्रेरणा जो है अपने आप मिलती जाएगी, यानी प्रेरणा अंदर से क्रिएट होगी। 4-5 चीज़ें और है उसके लिए। एक तो आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। एकदम साफ पानी के गिलास के अंदर जैसे पेंदे पे रखी हुई कोई वस्तु दिखाई देती है, वैसे ही आपका लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्या बनना है। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे जीवन का लक्ष्य तय करो। आप 1 साल का, 6 महीने का या 2 साल का या कि आगामी आने वाले वक्त का आप लक्ष्य फिक्स करें और उस लक्ष्य के ऊपर आप डटे रहें। जितना साफ आपके दिमाग में लक्ष्य क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, उतना ही आप मोटिवेटेड रहेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप किसी कार्य को शुरू कर दीजिए। वर्क को आप शुरू करेंगे तो अपने आप उसकी प्रगति के अनुसार आपको प्रेरणा मिलेगी। अभिप्रेरणा का आप अगर इसका जो हम रोटेशन देखें, नॉर्मली जो अभिप्रेरणा है, जो आवश्यकताएं हैं, तो हमारे अंदर आवश्यकता पैदा होती है किसी चीज़ की। अब वो चाहे किसी चीज़ को देख के हो या शरीर के अंदर की आवश्यकताओं के अनुसार हो, उसके अनुसार हमारे अंदर अंतर्नोद ड्राइव पैदा होते हैं कि हम उसके लिए कुछ करें। फिर उद्वेलन होता है, थोड़ी बेचैनी सी होती है, और फिर हम उस व्यवहार को करते हैं। लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार हो जाता है तो हमें उपलब्धि हासिल होती है कि हमने ये काम कर लिया, इतना काम हमने कर लिया। अब ये बड़ा टारगेट को लेकर भी हो सकता है, जो बड़ा लक्ष्य फाइनल किया वो, या फिर आपने 1 दिन का, 1 घंटे का जो लक्ष्य तय किया, उसे हासिल करने के बाद भी आपको उपलब्धि का एहसास होगा और फिर जो उद्वेलन है, बेचैनी है, वो कम हो जाती है। कम होते ही निश्चित रूप से हम डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि हमें हमारा 1 दिन का या चाहे वो जो लक्ष्य था वो मिल गया और फिर हम थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि हम जोश में 1 दिन बहुत अच्छे से काम करते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम किया, तीसरे दिन डाउन, और चौथे दिन एकदम वही पुराने वाली दिनचर्या, वही पुराने वाला रूटीन। तो इसको रखने के लिए हमें काम शुरू करना होगा, और शुरू करने के साथ ही जो है हमें कुछ 2-3 बातों का मैं और जिक्र इसमें कर देता हूँ कि एक तो आप EI का भी उपयोग करें, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो हमारी जो भावनाएं हैं, संवेग हैं आपके अंदर, संवेग कैसे लाए जा सकते हैं जो कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं। कोई ना कोई आपके अब तक के जीवन में ऐसे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से आप लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं। आपने जो भी लक्ष्य तय किया है, चाहे बिजनेसमैन बनना है, चाहे फिटनेस बरकरार रखनी है, या फिर आपको UPSC क्लियर करनी है, RPSC क्लियर करनी है, तो उसके लिए आपको क्या है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपके जो भावनात्मक विचार है उनको आप मैनेज करें। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, उनको आप याद करें। हो सकता है कि आपके माता पिता का चेहरा आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हो, आपके परिवारजन का कोई सदस्य, कोई भी आपका प्रिय, या फिर बच्चों को देखकर, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें, चित्र, किसी का नाम देखकर भी हम मोटिवेट होते हैं। तो आप उन चीज़ों को, उस वातावरण को क्रिएट करें जब भी आप डीमोटिवेट हो। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप 5 मिनट के लिए शांत होकर चेयर पे बैठ जाएं।
एकदम अपने शरीर को और मस्तिष्क को आराम की अवस्था में डालें और फिर आप अपने आप से बात करें, वार्ता करें कि आपका जो लक्ष्य है वो आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये सोचें कि आपको वो लक्ष्य हासिल हो रहा है और उसके अंदर जो आपको खुशी मिलेगी, जो आपको चीज़ें मिलेगी, जो आपको सम्मान मिलेगा, जो आपको पुरस्कार मिलेगा, जो खुशी आपको मिलेगी, जिस लक्ष्य को प्राप्त करके आप लोगों का अच्छा कर सकेंगे, उसमें आप नैतिकता का पुट भी जोड़ें, मानवता की सेवा का पुट भी जोड़ें और उन चीज़ों का आप फील करें, 5 मिनट महसूस करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आप जो है स्वतः है जो आपको एक फुर्ती जो है, स्फूर्ति है, वो मिलने लगेगी। नेक्स्ट इसमें आप एक टॉपिक और देख सकते हैं कि ऐसे आप कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेरक भी होते हैं। कई बार होता है कि आपको किसी ने कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने, चाहे वो मित्र हो, परिजन हो, तो वो नकारात्मक कमेंट है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे रहोगे, तुम कुछ नहीं करके दिखा सकते, वो भी हमें मोटिवेट करते हैं। तो उनको भी आप कभी कभी आप उनको याद कर सकते हैं। मगर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपके स्वयं के लक्ष्य, आपके माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने के हिसाब से, समाज सेवा, लोगों के भले के हिसाब से, या फिर जैसे एक स्वयं की उन्नति करना एक मानव का स्वाभाविक इंसान का लक्षण है, तो अपने प्रगति उन्नति के हिसाब से आप जो सकारात्मक जो प्रेरक है उनको आप, आंतरिक प्रेरक है सारे, उनको आप याद करें अपने इमोशनल इंटेलिजेंसी को मैनेज करते हुए। आप इसके लिए हरदम याद नहीं कर सकते, मगर जब भी आपको निराशा, हताशा लगे, मूड नहीं हो, तो आप 5 मिनट बैठ जाएं, उन चीज़ों को याद करें, आंखें बंद करके उन भावों को लाएं, फिर आपको खुद को लगेगा कि अब आपके अंदर प्रेरणा आ गई है। आप वीडियोस भी देख सकते हैं, मगर होता क्या है कि आप 2, 4, 5 लगातार वीडियोस देखेंगे मोटिवेशन के, फिर दूसरे तीसरे रिकमेंड के साथ अन्य वीडियोस की और आप चले जाएंगे। जिस काम के लिए आप बैठे थे उसे आप भूलकर दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे, विचार संवेग चेंज हो जाएंगे और फिर लास्ट में आपको निराशा हाथ लगेगी। तो या तो आप फिक्स कर सकते हैं कि सप्ताह में एक या फिर डेली कोई एक वीडियो 5-10 मिनट का देखा, उससे आपको मोटिवेशन मिला, और उसके बाद आप कुछ ऐसे विचारों को आप लेकर आए, अपने दिमाग में याद किया, जिससे कि आपको प्रेरणा मिलेगी। लक्ष्य आपका एकदम साफ और स्पष्ट हो और उसे हासिल करने का जो तरीका है वो भी स्पष्ट हो, और आप अपने आप को उस लक्ष्य पर पहुंचा हुआ देखें कि आप वो कामयाब व्यक्ति बन चुके हैं जो आप लक्ष्य देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, जो 4-5 बातें मैंने आपको बताई है, EI का मैनेजमेंट है और पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन है, अपने आप को थोड़ा सा एकाग्र होके 5 मिनट आप उन चीज़ों को याद करें, वो है। इन सब चीज़ों से आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रख सकते हैं। आप ध्यान रखें, ये मानव का स्वभाव है कि हर दिन मूड एक जैसा नहीं होता, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कम होता है, मगर आप ये मान के चलें कि काम तो आपको करना ही है। जो कर्म है उसको कर्तव्य मानते हुए, जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है उसे कर्तव्य मानते हुए अगर आप लेकर चलेंगे तो कार्य से प्रेरणा स्वतः पैदा होगी। प्रेरणा से कार्य कभी कभी पैदा होता है, मगर कार्य से प्रेरणा अवश्य होगी। तो निश्चित रूप से आपको ये जो वीडियोज़ के जो विचार हैं वो आपको प्रेरित करेंगे। आप कमेंट करके अपने सुझाव, अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।